365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं। सवाल, बोर्डम का अर्थ क्या है? उसे एक तरह की बीमारी क्यों कहा जाता है? जाने इंसान बोरियत क्यों महसूस करता है। एक गांव में एक मंदिर का कार्य हो रहा था। एक नया मंदिर बनवाया जा रहा था और नए ढंग से गांव का हर व्यक्ति आएगा, उस मंदिर को बनाने में श्रम दान देगा। यानी कोई ईंट रखेगा, कोई सीमेंट बनाएगा। गांव के हर इंसान को उस मंदिर को बनाने में श्रम दान देना है। तो गांव के सभी लोग आए हैं, काम कर रहे हैं, मगर एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे सिर्फ खड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा। लोग समझाते हैं उसे कि तुम भी कुछ काम करो, क्योंकि ये मंदिर हम सबका मंदिर है। तो वो कहता है कि भूखे पेट ये काम नहीं होता। तो कोई दोपहर में उसे अपने घर लेकर जाता है, उसे भरपेट खाना खिलाता है। खाने के बाद जब वो आता है तो लोग कहते अब तो काम शुरू करो। वो कहता है कि पेट भरा हो तो इस तरह का काम कठिन लगता है। तो कोई कहता अच्छा थोड़ा सुस्ता लो, थोड़ा आराम कर लो। शाम में वो उठता है, लोग कहते हैं अब थोड़ा सा काम कर लो। तो कहता है कि अब मुझे बहुत शक्ति महसूस हो रही है, कोई बड़ा कार्य करना चाहिए। ये तो बोरिंग काम लगता है, ये काम तो बड़ा बोरिंग है, और चला जाता है। कोई बड़ा कार्य करना है। फिर दूसरे दिन आकर खड़ा होता है, उसी तरह उसका व्यवहार है। कभी वहाँ आने वाले लोगों को गालियाँ देता है, कभी कुछ लोगों पर पत्थर फेंकता है। और ऐसा होता है कि मंदिर का कार्य खत्म होते होते वो इंसान जो बोर हो रहा था उसने सुसाइड की, शरीर हत्या की। आत्महत्या शब्द गलत है, एक इंसान शरीर हत्या ही कर सकता है। मंदिर बन गया और उसके नज़दीक उसकी कब्र भी बनी। कब्र पर लिखा गया कि ये एक बोर इंसान की कब्र है, जो मरने के बाद में काम में आया। मरने के बाद काम में आया यानी उससे जो पत्थर फेंके जाते थे, उससे जो गालियाँ दी जाती थी, वो बंद हो गई, ताकि मंदिर का कार्य आसानी से हो पाया। तो ये पंक्ति लिखी गई और हमने ये समझा कि बहुत सारे लोग जो है मरने के बाद में काम में आते हैं। हिटलर जैसे मरने के बाद में काम में आया, दुनिया का सबसे बोर पर्सन जो हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद ही लोगों को शांति का महत्व समझ में आया। वर्ल्ड वॉर के बाद ही लोग जान पाते हैं कि पीस क्या है। तो जीवन में ही उपयोग हो पाए कब? जब इंसान जान पाए कि वो कौन है और जो बोर होता है हमारे अंदर वो कौन है। एक बार किसी सुअर, मुर्गे और गाय के बीच में चर्चा हुई। सभी ने कहा गाय को कि तुम्हारी कीमत ज़्यादा है, तुम्हारी डिमांड ज़्यादा है, ऐसा क्यों? तो गाय ने बताया कि मैं जिंदा हूँ तब काम में आती हूँ, तुम जब मर जाते हो तब काम में आते हो। जीवन में ही वो जो दूध देती है, जो उपयोगी है, और कुछ जानवर जो है मरने के बाद ही काम में आते हैं। तो इंसान जो जीवित रहते हुए ही उपयोगी है,
और कब हो सकता है? जब वो बोर्डम से मुक्त हो चुका है। बोर्डम लगता है कि ये एक साधारण सी बीमारी है, या कई लोगों को लगता होगा ये बीमारी भी कहाँ है। एक सर्वेक्षण करके देखा गया इस नई सदी में, एक सर्वेक्षण किया गया, यानी लोगों से सवाल पूछे गए कि आप बोर होते हो क्या, और होते हो तो दिन में कितनी बार। तो जो लोगों के जवाब थे, आप एक अनुमान लगा सकते हो, 93% लोगों ने कहा कि वे बोर होते हैं, और सिर्फ 7% लोग जिन्होंने कहा वे बोर नहीं होते। और उनमें से 66% लोगों ने 66 उन्होंने कहा कि वो दिन में 1 से 3 बार बोर होते हैं, और 22% लोगों ने कहा कि वे दिन में 5 से 10 बार बोर होते हैं, और 2 से 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा वो दिन भर ही बोर होते हैं। तो ये एक सर्वेक्षण जो हमें बताती है कि हमारे चारों तरफ जो लोग, वो किस तरह इस बीमारी का शिकार है। और जैसे बताया, कई लोगों को लगेगा ये बीमारी भी कहाँ है, मगर क्रोध से भी बड़ी बीमारी ये है, दुख से भी बड़ी बीमारी, व्याकुलता, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसे भी बड़ी बीमारी लगती नहीं है। यही मजेदार बात है। अगर वाकई बीमारी लगे तो उसका इलाज भी किया जाए, अगर बीमारी नहीं लगे तो फिर कौन इलाज करे। सूरज शाम में आप देखते हो, आपको लगता है कि उसकी रोशनी कम हो गई, मगर क्या लगता है आपको कि वाकई शाम को सूरज की रोशनी कम हो जाती है, या हमें ऐसा लगता है? क्या बात हो सकती है? क्योंकि फिर कहीं और जगह पर वो चमकता है। रोशनी सूरज की वैसी ही है, धरती उसके चारों तरफ घूम रही है, और उसके घूमने की प्रक्रिया में कभी हमें लगता है रोशनी ज्यादा है, कभी लगता है रोशनी कम है। तो ये लगता है, ये आभास है, मगर वैसा है नहीं। बोर्डम लगता नहीं कि इतनी बड़ी बीमारी है कि हम मिलकर बैठे और सोचे उस पर, मगर बहुत बड़ी बीमारी है, और इसी में से ही बाकी सब बीमारियां निकलती हैं। तो आज का जो विषय रखा गया है, बोर्डम से मुक्ति, असली खुशी कैसे पाएं, तो समझ में आएगा कि कैसे ये बोर्डम हमारे जीवन में दुख, क्रोध, एक्साइटमेंट, बीमारियां लाता है, और कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं, इसका उपाय क्या है। क्योंकि इसी बीमारी की हाइट क्या है, या तो इंसान शरीर हत्या करता है, या तो बुद्ध बन जाता है। दोनों बातें हो सकती है। इस बीमारी को सही ढंग से देखा जाए, सही इलाज हो, तो एक बहुत बड़ी बात जीवन में हो सकती है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। एक छोटे से पहलू पर आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारे रोज के जीवन में आती है। आज के बाद फिर से जब ये बोर्डम आएगा, तो शायद आज का दिन आपको याद आएगा कि हाँ, इसके बारे में हमने सुना है, और अब हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो बोर्डम इसलिए किसी चीज की रिपीटेशन होती है, बार बार किसी चीज को हम देखते हैं, किसी चीज को सुनते हैं, तो एक पुनरुक्ति है, रिपीटेशन है, तो इंसान बोर हो जाता है। घर में वही चेहरे सुबह दिखाई देते हैं, जो कल दिखे, जो सालों से दिख रहे, तो इंसान बोर हो जाता है। पत्नी ने जब पति को कहा, क्या मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी इतना प्यार करोगे? तो पति ने कहा, जरूर, मगर अपनी मां जैसी मत दिखना, बूढ़ी होने के बाद अपनी मां जैसी दिखाई मत देना।
तो फिर मैं प्यार करता रहूंगा। क्योंकि कुछ चेहरों को देखकर इंसान बोर हो जाता है और चाहता है कुछ बदलाव हो, और उसे तरीका जो मालूम होगा बोर्डम से निकलने का, वही तरीका तो इस्तेमाल करेगा। कोई ऐसा तरीका भी है जो हमेशा के लिए मुक्त कर पाए, ये पता न होने की वजह से वे ही गलतियां दोहराता है। तो समझ में आया कि जीवन में जो वे ही बातें बार बार होती है तो एक बोर्डम क्रिएट करती है। किसी कर्नल के घर में कोई आता है मेहमान, तो वो किस्से सुनाता है अपने फौज के। तो जब भी वो किस्से सुनाता है तो घर वाले जो साथ में बैठे होते हैं कोई ना कोई काम करने लग जाते हैं। तो मेहमान जाते हुए पूछता है कि कर्नल साहब तो बहुत बढ़िया इंसान है, हंसमुख इंसान है, ऐसे किस्से सुनाते कि हंस हंस के पेट में दर्द होता है। मगर वो जब किस्से सुनाते हैं तो आप उठ के कोई काम करने लग जाते हो, ऐसा क्यों? तो बताते हो 1000 बार हम सुन चुके हैं। कई बार कोई जोक सुनाया गया तो लोग इसलिए हंसते हैं कि हंसेंगे नहीं तो सामने वाला वापस बताएगा, इसलिए हंस लेते हैं। अच्छा नहीं समझा कि तुमको वापस से बताता हूं, तो मजबूरी में हंस लेते हैं। तो किसी चुटकुले की रिपीटेशन हो, किसी चेहरे की रिपीटेशन हो, किसी घटना की हो, तो इंसान बोर होने लगता है और जल्दी बोर होने लगता है। और देखा गया कि ये बीमारी 2.5 साल से लगना शुरू हो जाती है। जब बच्चे की उम्र 2.5 साल से ऊपर होने लग गई तो ये बीमारी लग जाती है। और इसके आज तक टीके नहीं बनाए गए, कोई इंजेक्शन बनाई नहीं गई। बाकी सब इंजेक्शन लगवाई जाती है बचपन में ही कि ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, पोलियो ना हो जाए। मगर बोर्डम बीमारी के लिए कोई इंजेक्शन अब तक मार्केट में नहीं आई। शायद आज के प्रवचन के बाद आ जाए कि कोई सोच पाए कि वाकई ये एक तरह की बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है, इसलिए बढ़ती ही जा रही है और लोग इससे निकलने के लिए अपने अपने तरीके इस्तेमाल करते, जिससे रोग बढ़ा ही है, रोग कम नहीं हुआ। तो हमने समझा कि लगता है ये बड़ी बीमारी नहीं है मगर एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसका टेम्पररी इलाज करना नहीं है। टेम्पररी इलाज से ये रोग बढ़ता ही आया है। टेम्पररी इलाज यानी फिलहाल तो ये कर दो, वो कर दो, मैगजीन उठा के पढ़ लो, किसी रेस कोर्स पहुंच जाओ, कुछ तो ऐसा करो ताकि थोड़ी वक्त के लिए हम इस बोर्डम से मुक्त हो जाए। कुछ तो एक्साइटमेंट हो, कुछ तो उत्तेजना हो कि हम जिंदा महसूस करें, क्योंकि जिंदा लोग ही बोर महसूस नहीं करते। तो हम जिंदा होना चाहते हैं, जिंदा होते हुए भी, क्योंकि जिंदा होना क्या है ये भूल गए, हमारे अंदर क्या जीवन है ये याद नहीं। तो फिर से कोई बताए कि क्या है जिंदा चीज हमारे अंदर, क्या है हमारे अंदर जीवन, कैसे वो जागृत हो और कैसे इस बीमारी से मुक्त हो। टेम्पररी इलाज नहीं, परमानेंट। बेटे ने कहा पिताजी को कि खड्डा भर दिया है बगीचे में, खड्डा भर लेने के बाद भी कुछ मट्टी बची है, क्या करूं? तो पिताजी कहता है फिलहाल क्या करो, एक दूसरा खड्डा खोद के उसमें डाल दो। तो आप जानते हैं एक दूसरा खड्डा खोद लिया, उसमें मट्टी डाल दी, फिर उसकी कुछ मट्टी बच जाएगी। टेम्पररी इलाज तो है ये, मगर मुक्ति नहीं मिली। और आज के युग में तो सबसे बड़ा इलाज जो लोग समझते हैं वो है टीवी। बोर हो रहे, चलो टीवी के सामने बैठो। फिलहाल ये इलाज तो ढूंढ लिया गया है और उसी पर काम चल रहा है। टीचर ने बताया क्लास में कि आज चंद्र ग्रहण होगा, बच्चों को बताया आज चंद्र ग्रहण है, देख लेना सभी पक्का, शाम 8 बजे ये दिखाई देने वाला है,
तो लड़का क्या सवाल पूछता है, कौन से चैनल पर सर? अब पहली बात टीवी ही याद आने वाली है, कौन से चैनल पर ये चल रहा है यही याद आने वाला है। तो एक इलाज, मगर ये इलाज नहीं हो रहा है, ये एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी आदत तैयार कर रहा है कि इंसान उसमें डूबता ही जा रहा है। इससे अलग कोई मार्ग हो, जिंदा महसूस करने के लिए, आनंद महसूस करने के लिए लोग टेम्पररी कुछ करते हैं। कुछ लोग तो यहां वहां की चर्चा करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। ये भी बोर्डम को भगाने का एक तरीका ढूंढ निकाला गया है। तो इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो, इसको चिढ़ाओ, उसको चिढ़ाओ, जो भी सामने है उसकी टांग खींचते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि सभी ऐसे चुटकुलों पर हंसते हैं जब किसी की बुराई होती है ना। तो उसको कहते हैं सेकंड हैंड हैप्पीनेस। सेकंड हैंड, किसी को चिढ़ाकर, किसी को तकलीफ देकर जो हास्य बनाया जाता है, तो लगता है थोड़ी देर के लिए बोर्डम खत्म हो गया। जहां चार लोग मिले, चार मित्र, स्कूलों में, कॉलेजों में देखोगे कि वो इसको चिढ़ा रहा है, वो उसको चिढ़ा रहा है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कैंटीन में, होटल्स में, ग्राउंड पर, उनको लगता है यही तरीका है बोर्डम से मुक्त होने का, मगर ये सही तरीका नहीं है। असली आनंद अगर पता चल जाए जो हमारे अंदर ही है, असली जीवन जो हमारे अंदर है, उस पर हम पहुंच जाए, तो ये बोर्डम एक नया रास्ता खोल सकता है। यही कारण बनेगा अपने आप को जानने के लिए, इस जीवन के रहस्य को जानने के लिए। क्योंकि बोर्डम का स्थान कहां पर है? सुख है और दुख है, बोर्डम इनके बीच में है। जब आप ना सुखी हो ना दुखी हो, तो आप बोर हो रहे हो। न क्रोध में हो ना शांति में हो, तो आप बोर्डम में हो। और लोग तो क्रोध भी पसंद करेंगे, बोर्डम नहीं। इसलिए कहा ये बड़ी बीमारी है। चलो क्रोध ही चलेगा, चलो कुछ झगड़ा ही करें ताकि जिंदा महसूस करें। लोग झगड़ा भी करने को तैयार हो जाएंगे, बोर होना नहीं चाहते। इसलिए ये बड़ी बीमारी है। उस क्रोध के पहले बोर्डम ने हमला किया है और उससे मुक्त होने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। तो ये सुख और दुख के बीच में सफलता भी नहीं, जब असफलता भी नहीं, तो इंसान बोर हो रहा है। चलो कुछ तो हो जीवन में, सफल नहीं हो रहे तो असफल तो हो, कोई तो एक्साइटमेंट हो, कोई तो उत्तेजना हो। जब जीवन भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, उसके बीच में बोर्डम है। तो बोर्डम का स्थान बीच का स्थान है। इसमें जागृत हो जाए। यहां अगर सही काम किया गया तो एक नया पहलू सामने आएगा। दो से मुक्त होकर हम एक तीसरे आयाम पर पहुंच जाएंगे, जिसको तेज शब्द दिया गया है। तेज आनंद, यानी दुख सुख से परे जो आनंद है। तेज मौन, यानी जो शोर और शांति से परे है। तेज संसारी, यानी जो संसार और सन्यास, इन दोनों से परे है। उस अवस्था पर पहुंचने के लिए ये बीच का जो बोर्डम है, इस पर कुछ काम हो जाए। बोर्डम से मुक्ति। इस संदेश के अगले भाग में हम जानेंगे बोर्डम की नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा कैसे पाएं और बोर्डम से मुक्ति के 6 तरीके क्या हैं। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं।
महा आसमानी परम ज्ञान शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सर श्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें।